जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों का नाम उसने रखा था आले, वाले, पालू और मालू। 4 बच्चे छोटे-छोटे थे बिल्कुल। तो वो दिन भर जंगल में चारा-वारा चरने चली जाती थी। हरा-हरा घास जहाँ मिल जाता चरती और पेट भरने के बाद घर आती और बच्चों को दूध पिलाती और फिर हाँ, पर फिर सब सो जाते। ऐसे करते-करते क्या हुआ कि आसपास का चारा देखा उसने, बहुत घर के आसपास भी बहुत चारा है। तो उसने अपने घर के आसपास चारा खाना शुरू किया। कुछ दिन ऐसा ही चला। उसके बाद क्या हुआ कि घर के आसपास का चारा खत्म हो गया। वो अब बोली कि अब क्या करना, अब तो अपने को जंगल में दूर जाना पड़ेगा। अब दूर जाएंगे तो ये बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि एक भेड़िया है ना आसपास घूमता रहता था। तो उसके डर लगा कि शायद भेड़िया अपने बच्चों को खा न जाए। इसलिए उसने एक घर बनाया और उसमें एक दरवाजा लगा लिया और बच्चों को घर के अंदर रख के दरवाजा, उनको बोलते मैं जा रही हूँ जंगल और तुम दरवाजा लगा लो, जब तक मैं न बोलूँ तब तक दरवाजा नहीं खोलना। बोले मैं बोलूँगी आले दरवाजा खोल, वाले दरवाजा खोल, पालू दरवाजा खोल, मालू दरवाजा खोल, ऐसा मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। बोले हाँ माँ बिल्कुल सही। और फिर ऐसा करते करते रोज ऐसा इस प्रकार से हुआ। अब भेड़िया जो आसपास घूमता था उसको बहुत भूख लगती थी, पर हम क्या करें, ये तो दरवाजा बंद करके चली जाती है। तो बोले अपन उससे एक दिन झाड़ के पीछे से देखा कि क्या करते हैं, दरवाजा कैसे खोलते बच्चे। तो फिर जब उसने देखा अरे अच्छा, जब तक माँ उनकी बोलती नहीं है आले दरवाजा खोल, वाले पालू मालू, तब तक वो दरवाजा नहीं खोलते। उसने बोला ठीक है। तो बकरी जैसी जंगल चरने चली गई तो भेड़िया चुपके से आया और फिर धीरे से बोला आले दरवाजा खोल, माले दरवाजा खोल, पालू दरवाजा खोल, वालू दरवाजा खोल। तो बच्चों बोले यार आज माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। पर जब माँ ने बोला है तो अपन दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोला तो क्या, भेड़िया। वो बच्चे इतने घबरा गए कि अब तो मर गए। उनको समझ भी नहीं आया क्या करे, उनके समझने की बात ही नहीं थी। भेड़िया झट से इनके ऊपर लपका और चारों को निकल गया। अब वो और वहां से निकल गया। अब शाम हुई और जब बकरी घर आई तो देखा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। उसको लगा अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, और आगे आए तो देखा तो बच्चे नहीं। वो बोली कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने आसपास देखा तो उसको लगा अरे भेड़िए के पैरों के निशान। अच्छा ये भेड़िया बदमाश कब से घूम रहा था आसपास, मेरे बच्चों को खा गया। अरे तो खूब रोई बेचारी। क्या करे, चारों बच्चे चले गए तो रोना तो स्वाभाविक था। पर थोड़ी देर रोने के बाद उसको समझ में आया नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा, अपने को भेड़ियों को अकल सिखाना ही पड़ेगी। फिर क्या करे, उसने सोचा। फिर वो बढ़ई के पास गई और बढ़ई के बोली कि मेरे ये सींग है ना दोनों, अच्छे नोकदार कर दो अच्छे घिस के। तो बोले क्या बात है, किसको मारना है। तो फिर उसने पूरी कहानी बताई कि भेड़िया ने मेरे बच्चों को जैसे खा लिया है, अब मैं भेड़ियों को अकल सिखाऊंगी जरा। तो अच्छा बोले उनकी बड़े ने उससे अच्छे सींग जो है बिल्कुल अनकुचीदार कर दिए एक बार। फिर वो तेली के पास गई और बोली कि यार मुझे थोड़ा अच्छा सा तेल लगा दे इन सींगों को, जिससे वो अच्छे से अंदर चले जा सकते हैं। तो बोले क्या बात है, किसकी शिकार कर रही है। बोले शिकार मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चों की शिकार है भेड़िए ने की है और मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तेली ने भी अच्छे से उसको तेल से रगड़ रगड़ के व्यवस्थित वो स्मूथ कर दिया उसके सींग। फिर वो आई, उसने देखा आसपास भी भेड़िया कहाँ मिलेगा। तो भेड़ियों को ढूंढने वो जंगल चली गई। तो तालाब के किनारे देखा भेड़िया पानी पी रहा था। तो मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो मैं खा गया, तू भी आ गई क्या, तेरे को भी मरना है, आजा तेरे को भी खा जाता हूँ। तो बोले वो कुछ ज़्यादा बोली नहीं, चुपचाप उसने धीरे से जाके अपने सींग जो है उसके पेट में घुसड़ दिए और पेट में सींग जैसे घुसड़े तो पेट फट गया। अब पेट फट गया तो चारों बच्चे बाहर आ गए। तो बच्चे माँ से लिपटे तो बोले अरे आओ आले माले वालू पालू सबको बुला के उसने बहुत प्यार किया। तो बोले अब चलो घर चले। भेड़िया चिल्लाते रहा चिल्लाते रहा,
क्या कर दिया, मेरा पेट फाड़ दिया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा बहुत। पर बकरी बोली अच्छा हुआ मर जाएगा तो, मेरे बच्चों को खाता है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको तूने खाते वक्त नहीं सोचा ये सब चीज, कुछ नहीं, अच्छा हो गया, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो तो मैं ये थी, मैंने अकल लगाई और तेरे को ये पेट फाड़ दिया। तो वो फिर वो चिल्लाते रहा, पानी के पड़ा रहा, फिर वो ये चारों बच्चों को लेके घर आई। अब क्या हुआ कि बच्चों बोले माँ तूने सब कैसा कमाल कर दिया। अरे भाई, बच्चों को सीख समझा रही थी कि जब सामने वाला शत्रु बहुत ताकतवर होता है तो अपनों को ताकत तो उसके सामने अपन बता नहीं सकते। अब दारा सिंह पहलवान होगा तो मेरे से आदमी कैसे लड़ सकता है, तो अपने को बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो शक्ति से अपन उनसे लड़ नहीं सकते, भेड़िए से शक्ति से लड़ना मेरे लिए असंभव है। तो क्या करूं, तो मैंने बड़े के पास गई, सिंह को अच्छा नोकदार करवाया, तेली के पास गई, अच्छा तेल लगाया और उसके पेट में घुसर दिया। अब ये मेरी बुद्धि का उपयोग मैंने किया। तो किसी भी शक्तिमान व्यक्ति हो तो अपने को उससे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। फिर उसने बोला एक और बात, अब आज तो ये हुआ, मैं सिर्फ आले दरवाजा खोलो, माले दरवाजा खोलो, आलू दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, ऐसा कहते ही तुम लोग दरवाजा खोल देते थे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं रोज तुम्हारे को बोलूंगी, आज कितने बार कहूंगी, मैं बोलूंगी आज मैं 2 बार कहूंगी तो तुम दरवाजा खोलना, कभी मैं कहूंगी आज मैं 5 बार बोलूंगी तो दरवाजा खोलना। ये इस प्रकार से अपन रोज बदलेंगे। जैसे अपन लैपटॉप, मोबाइल और बाकी और से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसमें पासवर्ड डालते हैं और हमेशा पासवर्ड बार बार बदलते रहना चाहिए, नहीं तो दूसरा किसी को पासवर्ड मालूम हो जाएगा। तो पासवर्ड काय के लिए बनाते हैं अपन कि किसी तीसरा आदमी उस एड्रेस को नहीं देख पाए, तो इसलिए पासवर्ड की कल्पना की गई थी। वो पासवर्ड की कल्पना भी यही थी कि रोज पासवर्ड बदलो, तो रोज बदलो, 8 दिन बाद बदलो, जिससे इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसी बोलते हैं कि बुद्धिमत्ता की ताकत। आज के ज़माने में कितने ही जो ऑपरेटर्स है, कितने शस्त्र अस्त्र सब चलते हैं, ये सब पासवर्ड से चलते हैं। ये पासवर्ड लगा तो खुलेगा दरवाजा, अपन डाला पासवर्ड डाला तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो अपनी सूटकेस होती है उसमें भी ताला होता है कि कोड नंबर डालो तो खुलेगा, बंद होगा। तो बुद्धि का उपयोग इंसान ने इस प्रकार से किया जिससे शक्तिशाली शेर, ये हाथी, इनसे अपन मुकाबला कर सके। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि कितना भी शत्रु ताकतवर अपन अपने बुद्धि का उपयोग करके उसको हराने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जरूर करना। आज की कहानी का मॉरल ही यही था कि शक्ति के अगेंस्ट बुद्धि, अकल बढ़ी कि भेद बढ़ी। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको कहानी मेरी पसंद आई।